नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की। कई बार चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं और सूर्य के प्रकाश को थोड़ा या अधिक ढक लेते हैं, जिससे पृथ्वी पर साया फैल जाता है। यह स्थिति ग्रहण की स्थिति कहलाती है। क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य के बहुत क्लोज जाते हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही हो सकता है। ये बात हुई एस्ट्रोनॉमी पार्ट की। अब यदि हम बात करें कि पौराणिक में, हमारी धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण को कैसे बोला जाता है, तो इसका एक आख्यान है कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच में अमृत को लेकर एक घमासान युद्ध हुआ कि अमृत किसको मिले। तो स्वयं नारायण ने मोहिनी अवतार लिया और वह धोखे से देवताओं को अमृत और राक्षसों को मदिरा पान कराने लगे। स्वरभानु नाम का राक्षस इस बात को भांप गया और वो देवताओं का रूप बनाकर देवों के बीच में छिप गया। सूर्य और चंद्रमा को ये बात पता चल गई और उन्होंने इस बात की चुगली जाकर नारायण से कर दी। जैसे ही नारायण को पता चला, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का गला काट दिया। क्योंकि स्वरभानु अमृतपान कर चुके थे तो वह मर नहीं पाए, परंतु उनका सर और धड़ अलग हो गया। तो सर बना राहु और धड़ बना केतु। क्योंकि स्वरभानु ने ब्रह्मा जी की पहले बहुत कठिन तपस्या की थी और यह वरदान हासिल था कि वह सूर्य को तेजहीन बना सकते हैं। तो और इस चुगली के बाद तो राहु और केतु के रूप में जब भी सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के समक्ष आते हैं, ये उनको तेजहीन बना देते हैं, प्रकाशहीन बना देते हैं, उनको निगल जाते हैं। तो यह हुई है ग्रहण की स्थिति। तो 21 जून की सुबह 2020 में जो ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण, वो इसीलिए इतना संवेदनशील है कि वो एस्ट्रोनॉमिक वाइज भी लग रहा है और वो हमारे पौराणिक आख्यानों के हिसाब से राहु केतु से भी लग रहा है। इस ग्रहण के दौरान 3 घंटे 27 मिनट के करीब सूर्य चंद्रमा की ओट में रहेंगे। इस ग्रहण को कंकड़ा आकृति ग्रहण भी इसलिए कहा गया है कि इस ग्रहण में सूर्य के केंद्र को यानी बीच से चंद्रमा ढकेंगे और सूर्य एक आउटर रिंग में एक कंगन की आकृति का दिखाई देगा, इसीलिए इसको हमने कंकड़ा आकृति ग्रहण भी कहा गया है। ऐसा ग्रहण इससे पहले 1995 में अमावस्या के दिन पूर्ण ग्रहण लगा था। यह ग्रहण 21 जून 2020 सुबह 10:42 पे लगेगा और 2:07 तक रहेगा। अब हम समझते हैं कि हम इस सूर्य ग्रहण को इतना पावरफुल क्यों कह रहे हैं। सूर्य हमारी जिंदगी में ऐसा क्या इफेक्ट करता है, ऐसा क्या रोल प्ले करता है जो वो इतना इम्पोर्टेंट है। सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। सूर्य हमारी आत्मा है, आत्मा का प्रतीक है। सूर्य सरकार का गमन करता है, सरकार है, सत्ता है, वो सूर्य है। तो जहाँ सूर्य प्रकाश है वहाँ राहु अंधकार है, जहाँ सूर्य ज्ञान है वहाँ राहु अज्ञान है, जहाँ पे सूर्य देव है वहाँ राहु असुर है। तो जब ये दो नेगेटिव शक्तियाँ एक साथ एक्टिव होती हैं, सूर्य और राहु, और जिसमें राहु का प्रभाव अधिक है कि उसने सूर्य को तेजहीन बना दिया है, तो ये एक बहुत कठिन अवधि को दर्शाता है। और इसके साथ ही सूर्य हमारी वाइटलिटी है यानी जीवन शक्ति है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। क्योंकि जब सूर्य कमजोर पड़ेंगे तो हम सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी। हमें इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट इसीलिए ज़्यादा महसूस होगा क्योंकि वर्तमान स्थिति में हम लोग एक कोरोना नाम की महामारी से पूरा विश्व उलझ रहा है। ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारक का कमज़ोर होना इस स्थिति को और कठिन बना रहा है। सूर्य इसके साथ ही मान और प्रतिष्ठा है, हमारा ईगो है, हमारा अपने आप पर अभिमान भी है। क्योंकि यह मिथुन राशि के मृगशिरा नक्षत्र पे लग रहा है, तो इस राशि के जातकों को अपने मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये टाइम उनके लिए थोड़ा सा कठिन जरूर होगा। आप समझेंगे अभी आगे कैसे। बात करें यदि हम ग्रह स्थिति की, तो यह
स्वतंत्र भारत की कुंडली है। स्वतंत्र भारत की कुंडली पर हमने 21 जून 2020 सुबह 7 बजे की ग्रह स्थिति को सेट किया है, ये समझने के लिए कि हम पर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो ये जो ऑरेंज रंग के सर्कल में मैंने प्लैनेट्स लिखे हैं, ये ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं जो उस समय उस दिन आकाश में स्थित होंगे इंडिया के ऊपर, ये इफेक्ट डालने के लिए हमारे प्लैनेट्स पे। तो हमारा देश का लगन 2 नंबर वृषभ लगन सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य उस दिन राहु से भी पीड़ित है और ग्रहण की स्थिति में है। इसका इफेक्ट को हम बाद में बात करते हैं, हम ग्रह स्थिति को समझते हैं। और हमारा सेकंड भाव में बुध, सूर्य, राहु और चंद्रमा 4 ग्रह एक साथ कंजक्ट हो रहे हैं। यदि हमें ये चीज नापनी हो कि सूर्य किस तरह से पीड़ित है, तो उस दिन ट्रांजिट के सूर्य की डिग्री है 6 डिग्री 1 मिनट और राहु की डिग्री है 4 डिग्री 59 मिनट, यानी लगभग 1 से 2 डिग्री के बीच का फासला है। और ये मंगल के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं। हमारे देश में मंगल की जो डिग्री है वो 7 डिग्री 27 मिनट है। तो इसका ये मतलब है ये 1-1, 2-2 डिग्री का के अंतर में कंजंक्ट है। 5 डिग्री के घेरे तक हम हर प्लैनेट का इफेक्ट मैक्सिमम मानते हैं। जब भी कोई प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट के ऊपर से कंजंक्ट होता है, ट्रांजिट करता है, तो 5 डिग्री के घेरे तक वो संपूर्ण फल देता है। और जब वो उसके बाहर चला जाता है तो उसके फल की जो वेग है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो क्योंकि इस समय ये सभी प्लैनेट्स 1-1, 2-2 डिग्री के अंतर में हैं, तो इस समय ये ग्रहण पड़ना इस कंजक्शन को, इस कॉम्बिनेशन को और खराब बना देगा। ऊपर से मंगल जो ट्रांजिट के मंगल है, एक जलीय राशि में बैठकर इस कॉम्बिनेशन पे अपनी चतुर्थ दृष्टि दे रहे हैं, जो इस कॉम्बिनेशन को और थोड़ा सा अग्रेसिव और थोड़ा सा खराब बना दे रहे हैं। हम यदि बात करें कि बृहस्पति और शनि इस समय कंजंक्ट है। 2 सबसे मेजर प्लैनेट्स कंजंक्ट है और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। ये दोनों प्लैनेट अर्थी साइन में हैं और वाटर साइन पे दृष्टि दे रहे हैं। इसी वजह से इतने नेचुरल क्लैमिटीज है, भूकंप का आना और बाढ़ का आना, ये इस तरह की घटनाएं इस समय बहुत अधिक होंगी। और जब भी कोई ग्रहण पड़ता है और उस ग्रहण के समय बहुत से मेजर प्लैनेट्स रेट्रो हों, तो 41 डेज तक किसी भी तरह के भूकंप, गैस और दुर्घटनाएं, इस तरह की स्थितियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। और आज के दिन, जिस दिन ये ग्रहण पड़ रहा है 21 तारीख को, 9 प्लैनेट्स में से 6 प्लैनेट रेट्रो हैं, यानी अपनी फल देने की सबसे अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। चंद्रमा उस दिन अस्त हैं, पीड़ित हैं, और साथ में ये सब राहु केतु के एक्सेस में फंसे हुए हैं। तो मतलब ये नेगेटिव प्रभाव को कितना अधिक बढ़ा दे रहे हैं। यदि हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की, यानी समाज के ऊपर इन ग्रहों की बात करें, उसके इफेक्ट को समझने की कोशिश करें, तो सन जो कि ग्रहण में सबसे ज़्यादा पीड़ित है, वो सन होता है हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि हमारी सरकार भी पीड़ित है। हम सोचें कि खाली जनता परेशान हो रही है, तो नहीं, आप आने वाले 41 दिनों में सरकार भी इक्वली परेशान है। मून अस्त भी चल रहे हैं, सूर्य से ग्रहण में शामिल हैं और राहु से पीड़ित है। मून क्या है? मून है जनता, मून है समाज, पब्लिक ओपिनियन, वो सब पीड़ित होंगे, वो सब एक कठिन परिस्थितियों से गुजरेंगे। इस कॉम्बिनेशन में बुध भी शामिल है। तो बुध क्या है? बुध है हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो वो भी इस नेगेटिव स्थिति को झेलेगा, इस परिस्थितियों की वजह से परेशान होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो ये ग्रह हो रहा है, ये 2nd हाउस में बन रहा है। 2nd हाउस से हम देखते हैं हमारा एबिलिटी टू परचेज, हमारी खरीदने की क्षमता, हमारी इकोनॉमी, उस पर बहुत बुरा नेगेटिव असर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये 2nd हाउस में बन रहा है और 8th हाउस पर सीधा दृष्टि पड़ रही है। और 8th हाउस हम देखते हैं मॉर्टेलिटी रेट, हमारे जो मृत्यु दर है उसमें बहुत वृद्धि होने के चांस हैं। हमारा नेशनल डेब्ट, मतलब हम जो उम्मीद लगा रहे हैं कि किसी तरह की हमें कोई सपोर्ट विदेशों से मिल सकती है, उसमें बहुत ऑब्स्टेकल आने वाली है। नेशनल सिक्योरिटी की समस्या
ये देश भी झेलेगा, ये हम लोग भी झेलेंगे, क्योंकि 11th हाउस में मार्स भी पीड़ित है। मार्स दिखाता है वॉर को, वॉर जैसी स्थितियां बन सकती हैं, और जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो सब बहुत मुश्किल दौर से गुजरेंगी, बहुत परेशानियों को महसूस करेंगी। यहाँ पर ये बात है कि हमने सब बुरा बुरा बोला है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ग्रहण की स्थिति है और प्लैनेटरी पोजीशन बहुत खराब है, ऐसा नहीं है। हम सब इस स्थिति से बहुत जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि ग्रहण की स्थिति आई है। तो हमें अब बात करते हैं उपायों की, कि हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख पाएं और कैसे समझ पाएं कि हम इस स्थिति से निकल जाएं। तो सबसे पहले, क्योंकि पुराणों में भी इस चीज़ का आख्यान किया गया है कि जब भी राहु केतु से ग्रहण लगता है, इसका मतलब है कि राहु और केतु ने सूर्य को निगल लिया। इस तरह से लिखा गया है, वो निगलता नहीं है, मतलब उन्होंने उसको प्रकाशहीन बना दिया। तो उसका अर्थ हुआ कि सूर्य की रोशनी कम हुई, सूर्य का जो इफेक्ट है वो कम हुआ, और नेगेटिव इफेक्ट यानी कि राहु का इफेक्ट बहुत अधिक बढ़ गया। तो जितनी भी नेगेटिव पावर्स हैं, असुरी शक्तियां हैं, उनको इस समय में बल मिलेगा। तो उस इफेक्ट से अपने आप को बचाने के लिए हमें लेना है प्रभु का नाम। आप किसी भी रूप में ईश्वर का नाम लें। ये समय बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करने का है, अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाएं। आप किसी भी रूप में परमात्मा का नाम लेंगे, वो आपको हेल्प जरूर करेगा। सबसे सेकंड पॉइंट, ये इस किताबों के में आख्यान भी है, और हम साइंटिफिकली भी जानते हैं कि जब सन की रोशनी नहीं आती है तो कितने तरह के जर्म्स और वो सब एक्टिव हो जाते हैं, और हमारी अपने आप को रोगों से बचाने की ताकत कमज़ोर हो जाती है। तो इसका सेकंड काम हमें क्या करना है, ग्रहण के बाद नहाना है, अपने आप को बिल्कुल क्लीन रखना है। यदि हम बात करें दान की, तो सूर्य ग्रहण राहु और केतु से भी पड़ रहा है। जब भी सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु आते हैं तो पितृदोष का निर्माण भी होता है, जो इस स्थिति में हो रहा है। तो आप अपने पितरों के समक्ष किसी भी तरह का दान कर सकते हैं। और आज के दिन स्पेशल दान में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो काले या भूरे रंग के जूते किसी भी ज़रूरतमंद को दें, ये बहुत पॉजिटिव रहेंगे। यदि आप शनिदेव की खुशी चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, तो आप काले रंग का छाता दान दे सकते हैं। सबसे लास्ट में मैं आप सबसे बात करना चाहूँगी कि जब हमने इस ग्रह स्थिति को समझ लिया है कि हाँ, इतना नेगेटिव इफेक्ट हम सब पर आ रहा है, तो हमें कोशिश करनी है अपने आप को संयम रखें और अपनी फ्री विल को इतना मजबूत बनाएं कि हम इस स्थिति से आराम से निकल सकते हैं। कुदरत भी हमें यही सिखाती है कि हर नेगेटिव के बाद हर पॉजिटिव आता है, हर रात के बाद अगले दिन सुबह ज़रूर आती है। हम सब इस स्थितियों से बहुत अच्छे से निकल पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो, और आप में से एक भी व्यक्ति यदि पॉजिटिव फील करे तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। धन्यवाद।